जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे जो उसमें रिकॉर्ड हुआ देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर चमत्कार से कम नहीं है। यह मंदिर हर वर्ष 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों ही चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से ही एक चमत्कार आपको आज हम बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ना इस चमत्कार के बारे में सुना होगा, ना ही इसे देखा होगा। केदारनाथ में अक्सर ही हर वर्ष अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई साधु भी होते हैं जो भगवान महादेव के चमत्कार को देखने के लिए तरसते हैं। कई वर्षों तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं ताकि उन्हें भगवान महादेव के पुण्य दर्शन का लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस चमत्कार के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है कि एक साधु 2 महीने पैदल चल के केदारनाथ धाम महादेव के चमत्कारों को देखने के लिए पहुंचता है और वहां के पुजारी जी से पूछता है कि मुझे क्या यहां पर रात रुकने की इजाजत है। दोस्तों, पुजारी जी उस साधु को कहते हैं कि आज का दिन केदारनाथ खुलने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में रात तो क्या, दिन में रुकने की भी किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु सोचता है कि मैं तो कड़े परिश्रम के बाद ही केदारनाथ पहुंचा हूं, इस बार तो मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। चाहे कुछ भी हो, भगवान महादेव के चमत्कारों को देखने का साधु के ऊपर ऐसा भूत सवार था कि उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि केदारनाथ एक बहुत ही ठंडी जगह है और हर वर्ष यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, जिसमें यहाँ रहना तो दूर की बात, सांस लेना भी संभव नहीं होता। साधु केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले मंदिर में ही छुप जाता है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करके अपने घर को वापस लौटने लगते हैं। अब सिर्फ केदारनाथ में वही साधु बचता है, क्योंकि केदारनाथ में रहना संभव ही नहीं है। साधु यह सोचता है कि केदारनाथ में जलने वाला दीपक 6 महीने के लिए ऐसे कैसे जला रहता है, ये मैं जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे बाबा केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर केदारनाथ के अंदर उस साधु के 6 दिन पूरे हो गए। अब उसके पास से सारा खाने का सामान, फल, सारा कुछ खत्म हो चुका था। कुछ दिन तक तो वह भूख भी सहन कर लेता है। अब उससे भूख सहन करना भी मुश्किल होने लगता है और भूख से विचलते विचलते वो अचानक से सो जाता है। अब उसकी अचानक से नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद वो देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड़े थे। वो सोचता है कि ये फल कहाँ से आए और भगवान की तरफ देखकर वो रोने लगता है और बोलता है कि आप सच में हो। ऐसा करते करते उसके कुछ महीने और बीत जाते हैं। जब ही वह सुबह उठता और उसके लिए वहां पर कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर ही होता था। ये सब साधु को असंभव सा लगता था, परंतु ये तो एक सच्ची घटना थी। एक दिन वो देखता है कि केदारनाथ धाम में जलने वाले दीपक में तेल खत्म होने लगा। वो जब उस रात सोता है तो अगले दिन उठकर देखता है कि वो तेल तो पूरा ही खत्म हो चुका है। फिर वो उस रात सोता है तो अगले दिन जब वो देखता है कि एक ऐसा चमत्कार होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो देखता है कि तेल पूरी तरह से दिए में भरा हुआ है और दिया भी चल रहा था। साधु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है, कि ये सब उसका सपना है। ऐसा करते करते साधु के 6 महीने पूरे होने वाले होते हैं। साधु को विश्वास हो जाता है केदारनाथ धाम के चमत्कारों पर। अब वो हमेशा के लिए वहीं पर बसना चाहता है, केदारनाथ धाम के चरणों में। धीरे धीरे ही जैसे ही समय खत्म होता जा रहा था, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताए जा रहा था। उसको ज्ञात था कि केदारनाथ अब मेरे अंदर बस चुके हैं और अब उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब केदारनाथ के 6 महीने बाद कपाट खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ में बैठ उसके 6 महीनों के बारे में सोच
सोचने लगा कि उसने कितने चमत्कारों को यहाँ पर देखा। उसका जीवन तो धन्य हो गया। इतनी कड़ी ठंड में भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि उसे हर रोज फल मिलना, दिए में तेल पूरा भरे रहना। ऐसे चमत्कारों को देखकर वो केदारनाथ धाम का बहुत बहुत आभारी रहेगा कि केदारनाथ ने उसे एक नया जीवन दे दिया। इतना सोचते सोचते केदारनाथ धाम में ही साधु बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब सुबह हो जाती है और पुजारी जी केदारनाथ धाम के कपाट खोल देते हैं और वो देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। देखते हैं कि ये तो वही साधु है जिसे केदारनाथ धाम में एक रात गुजारनी थी। ये देखने के लिए केदारनाथ धाम से उस साधु ने कुछ चुराया तो नहीं, इतने महीने वो अंदर कैसे जिंदा रहा, ये सब देखने के लिए वहाँ के पुजारी जी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखें चौकन्नी रह गई। सीसीटीवी कैमरे में साधु के साथ किसी से बातें करना, रोज फल खाना, इतनी ठंडी में भी जिंदा रहना, ये सब कैद हो गया था। दिया का इतनी देर तक चलना, ये सब देख लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।